नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है हादसे पर सियासी खाई, मुआवजे पर पारा हाई। धुआं उठता है दर्द का, राख में सपने जल जाते हैं, मशीनें चलती रहती पर मजदूर अक्सर थम जाते हैं। सवाल ये है कि हादसों के बाद सिर्फ मुआवजा मिलता है या जिंदगियां खोकर भी राजनीति का खेल चलता है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? श्रमिक आज सरकार की प्राथमिकता सूची में है या नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर मौत के आगोश में मजदूर हैं। रायपुर में हुए हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे ने एक बार सवाल फिर से खड़ा कर दिया कि मजदूरों के हित की दुहाई देने वाले नेता, मजदूरों के रहनुमा बनने वाले श्रम संगठनों की प्राथमिकता में आखिरकार मजदूरों की जान की हिफाजत क्यों नहीं है? पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 26 सितंबर की शाम सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में अचानक हुआ धमाका, मौत की पुकार और अफरा तफरी के बीच 6 मजदूरों और अधिकारियों की जान चली गई, जबकि कई लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जिला प्रशासन ने राहत बचाव शुरू किया। सीएम विष्णुदेव साय ने शोक जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए, लेकिन ये मामला सिर्फ हादसे तक नहीं थमा। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज घायल मजदूरों से मिलने अस्पताल पहुंचे और सरकार के साथ उद्योग विभाग को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने 6 सदस्यीय जांच समिति भी गठित कर दी है। दुखद घटना है, जिनकी मृत्यु हुई है, हम उनके लिए मांग करते हैं 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की देना चाहिए और साथ ही जो घायल हैं उनको 50-50 लाख की मुआवजा देना चाहिए। हम लोगों ने इस मामले को लेकर कल तत्काल रात को ही एक कमेटी भी बना दी है। कमेटी भी जाएगी धनेन्द्र साहू जी के नेतृत्व में और वो घटना स्थल का जायजा लेकर परीक्षण भी। बैज के आरोपों का जवाब देने कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा सामने आए। वर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ मुद्दों को हवा देकर राजनीति करना जानती है, जबकि सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद कर रही है। अब मैं पहले ही बताया कि उसके पास कुछ काम धाम तो है ही नहीं है, न तो कोई नीति है न कुछ है, इसलिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं कि हमारा अस्तित्व बने रहे, लोगों के बीच लगे कि कांग्रेस यहाँ जिंदा है, इसके लिए लोग करते रहते हैं। सिलतरा फैक्ट्री हादसा, 2 मैनेजर समेत 6 मजदूरों की मौत। मेंटेनेंस के दौरान गर्म लोहा गिरा, घायलों में यूपी, बिहार, बंगाल के मजदूर। सीएम साय ने हादसे पर जताया दुख। घायलों से दीपक बैज ने की मुलाकात। 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, घायलों को 50 लाख की दी जाए राशि। मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल। सिलतरा हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा की पोल खोल दी है। क्या सिर्फ मुआवजे के ऐलान से मजदूरों की मौत का दर्द कम हो जाएगा, या फिर हर हादसे के बाद मुआवजे की राजनीति सियासत का पारा और ऊंचा करती रहेगी? सवाल यही है कि क्या कभी मजदूरों की जान की कीमत कभी राजनीति से ऊपर हो पाएगी? मजदूरों के मुद्दे पर प्रदेश में राजनीति तो होती है, लेकिन जेब गर्म होते ही मजदूरों का हित हाशिए पर चला जाता है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों में हादसे की लंबी लिस्ट है। मुद्दा सड़क से लेकर सड़क तक सदन तक घुसता रहता है, लेकिन उसके बाद भी मजदूरों की हिफाजत को लेकर जो मापदंड होने चाहिए उसका पालन नहीं किया जा सकता। राजधानी में जो हादसा हुआ उससे भी सुरक्षा से जुड़े कई मानकों की अवहेलना दिखी है। जाहिर है जांच होगी, कमेटी बन गई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी नहीं आएगी, कार्रवाई कभी नहीं होगी। ऐसे मजदूरों की मेहनत से कमाने वाले मालिक कभी अपने मजदूरों की हिफाजत की चिंता क्यों करेंगे? अब इस मामले में कांग्रेस कूद पड़ी है, लेकिन क्या अस्पताल जाकर मजदूरों को देखभाल लेने से मजदूरों की सुरक्षा क्या सुनिश्चित हो पाएगी? मुआवजे के मरहम से क्या मरीजों का दर्द मिट पाएगा? आखिरकार श्रम विभाग की टीम उद्योगों में सुरक्षा को लेकर नियमित तौर पर निरीक्षण क्यों नहीं करती? सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हादसे और प्रदूषण को लेकर उद्योगों की मनमानी सरकार की सख्ती पर भारी क्यों पड़ जाती है? आखिरकार कौन है जिम्मेदार? कब तक मजदूरों की चीख मालिकों के रसूख के नीचे दब जाएगी? चलिए पूरे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, सिलतरा हादसे का जिम्मेदार कौन? फैक्ट्री प्रबंधन या विभाग? दूसरा सवाल, कब तक सुरक्षा इंतजाम की नाकामी की भेंट चढ़ते रहेंगे मजदूर? तीसरा सवाल, कांग्रेस की मुआवजे की मांग राजनीति है या मजदूरों के लिए उनकी पीड़ा?
तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए उज्ज्वल दीपक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ HP साहू जी हैं, मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले उज्ज्वल जी के पास चलता हूं। उज्ज्वल जी, मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? बिना लाग लपेट के बताइए कि रायपुर की घटना को सरकार सिर्फ एक हादसा मान रही है या फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी इसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदार है? उज्ज्वल जी। आदित्य जी, सबसे पहले तो ये दुर्घटना है, बहुत दुखद दुर्घटना है और हमारे प्रदेश के 6 श्रमिकों की इसमें मृत्यु हुई है। 6 लोग घायल हुए थे, इसमें से एक व्यक्ति घर जा चुका है इलाज करवा के। तो निस्संदेह इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और बहुत दुखद है। और मृत परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की भी। और जहाँ तक मजदूरों की जान की कीमत है, तो किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो मजदूर हो चाहे कोई उद्योगपति हो। जान की कीमत सिर्फ परिवार वालों को ही मालूम चलती है उनके जाने के बाद। तो निस्संदेह ऐसी दुर्घटनाएं सिर्फ उद्योगों में नहीं, कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, सड़कों पर भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी असमय मृत्यु अगर परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की होती है तो परिवार पे क्या टूट पड़ता है, ये सोच पाना भी मुश्किल है। जहाँ तक सरकार की बात है, मैंने बात की यहाँ पे आने के पहले अधिकारियों से। 7 बार निरीक्षण किया गया था इस प्लांट का, 2024 से लेकर आज तक। एक बार हाई कोर्ट के निर्देश पर भी यहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया है। 1-2 बार शिकायतें प्राप्त हुई फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ, वहाँ पर भी जांच की गई, अभियोजन दाखिल किया गया और कार्यवाही भी की गई है। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। और जैसा कि आप बता रहे थे, वैसे तो जान की कोई कीमत नहीं होती है। फौरी राहत के रूप में फैक्ट्री प्रबंधन ने 46 लाख रुपए की तुरंत सहायता मंजूर की है हर एक मृतक परिवार के लिए, हर मजदूर के लिए जिसकी मृत्यु हुई है। तो इस मुद्दे पे मुझे लगता नहीं कि राजनीतिकरण होना चाहिए। ये प्रदेश में एक उद्योग, बड़ा उद्योग है, वहां पे एक दुर्घटना हुई है। उज्ज्वल जी, कल मैं गया था, बहुत समय बाद फील्ड पर जाने का मौका मिला। मैं कल गया था वहां पर, मुझे बहुत दुख हुआ। ADM साहब आपके बाहर आए, एक एडिशनल SP साहब बाहर आए। आपको पता था मौके पर जहां पर वो घटना हुई वहां तक वो नहीं जा पाए। उनका स्टेटमेंट अगर आप सुनते तो हंसी आती, मुझे तो बहुत हंसी और गुस्सा भी आया था। ADM साहब का ये कहना था, जैसा कि फैक्ट्री प्रबंधन ने हमको बताया, इतने लोगों की मौत हुई है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। क्या प्रशासन उस जगह पर नहीं पहुंचा? क्योंकि जितने भी जन प्रतिनिधि थे वहां पर, चाहे आपकी पार्टी को चाहे कांग्रेस पार्टी के, वहां पर उस बाहर के 2 नंबर गेट से वो अंदर नहीं जा पाए। अंदर जाने की बहुत दूर की बात है, अधिकारी जब अंदर नहीं जा पा रहे तो क्या आपको लगता है एक्चुअल स्थिति का परिकल्पना कर पाएंगे क्या हुआ होगा? और एक्चुअल स्थिति के बाद जब अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे तो आप उम्मीद करते हैं कि वाकई में जो हुआ है, एग्जैक्ट जो हुआ है, उसके बाद क्या न्याय उनको मिल पाएगा? उज्ज्वल जी। आदित्य जी, क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां पर हो रही थी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। क्यों अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था? शायद किसी को ऐसा गुमान होगा, चाहे वो प्रबंधन हो चाहे सरकार हो, कि अंदर जाने पे शायद अगर और कोई दुर्घटना की आशंका या दुर्घटना स्थल का निरीक्षण या पुलिस ने मना किया, जो भी था मुझे जानकारी नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ है तो जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा कि अधिकारी और बाकी लोग भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। धनंजय जी, आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपके अध्यक्ष तो अस्पताल से लौट गए हैं, लेकिन उन मजदूरों की जिंदगी तो अब नहीं लौटेगी। धनंजय जी, पार्टी स्तर पर क्या मदद कर रहे हैं आप लोग, घायलों की भी और जो दिवंगत मजदूर हैं उनके परिवारों की भी? जी देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं जो गोदावरी इस्पात में हादसा हुआ, उसमें जो 6 हमारे श्रमिक भाई जिनका निधन हुआ है, मैं उनको अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उसके परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। और जो हमारे घायल श्रमिक भाई हैं उनके मैं शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस से दीपक बैद जी वहाँ घायल मजदूरों से जाकर मुलाकात की है, उनके हाल चाल लिए हैं और उनके बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों से चर्चा भी की। और निश्चित तौर पर हर संभव प्रयास होगा हमारा कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि हम हर प्रकार से उनको मदद करेंगे। दूसरी बड़ी बात आप देखेंगे, इस प्रकार से जब हादसा होता है तब लगता है कि प्रशासन जागता है। आपको याद होगा आदित्य जी, 13 महीने का मैं बता रहा हूँ, आज से 13 महीने के भीतर में छत्तीसगढ़ में 171 ऐसे औद्योगिक हादसे हुए हैं जिसमें 40 से अधिक मजदूरों की मौत हुई है और कई लोग भी घायल हुए हैं। जांजगीर चांपा में एक बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद आप देखेंगे अंबिकापुर के फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ और गोदावरी में हुआ। उसके पहले आपको याद होगा बेमेतरा में एक बारूद फैक्ट्री में हादसा हुआ था।
उस दौरान प्रशासन का ये एक रटा उठाया बयान था, एक रटा उठाया उनका काम था कि हमने फैक्ट्री की जो सुरक्षा मापदंड है, फैक्ट्री की जो नॉर्म्स है, उसको चेक किया था। अरे आपने जब चेक किया तो क्या कमियां पाई, क्या उस कमियों को दुरुस्त करने के लिए आपने फैक्ट्री प्रबंधन पर कोई कार्यवाही किया? अभी उज्ज्वल जी बता रहे थे गोदावरी इस्पात की 7 बार उसमें निरीक्षण किया गया। जो इनके इन्फेक्शन की टीम है सरकार के, वो जाके गई और 2 शिकायतें भी इनको प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मतलब आप मान सकते हैं कि वहाँ कोई ना कोई फॉल्ट था जिसमें शिकायतें प्राप्त हुई थी। कारण बताओ नोटिस के बाद क्या कार्रवाई उस पर की गई? क्या जो शिकायतें थी वो उसको दुरुस्त किया गया या कारण बताओ नोटिस देकर इतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर दिए? कल जो हादसा हुआ उसमें एक चीज़ आपको बताऊंगा आदित्य जी, और उसमें हमारे जो पत्रकार साथी है उन्होंने बहुत गहरी नाराजगी जाहिर किया है। इस हादसे के बाद जो प्रबंधन की ओर से जो मीडिया को जो जानकारी देने के लिए आए थे, उनका नाम तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, उनसे जब पत्रकार साथियों ने संवेदना भरे सवाल जब पूछे तो बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। वहाँ पत्रकार साथियों ने बहुत आपत्ति किया और मैं समझता हूँ 2-4 पत्रकारों को डांटने का भी काम किया। बोले हमारे श्रमिक खत्म हो चुके हैं, घायल हैं और वहाँ परिजन बिलख रहे हैं, और जो परिजन हैं उनको अपने परिजनों के बारे, वहाँ जो काम करने वाले वर्कर, उनकी जानकारी चाहिए, मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया तो ऐसा लगा कुछ छुपा रहे थे वो। तो मुझे लगता है आपने जो जानकारी दी कि प्रशासन को अंदर जाने नहीं दिया गया, भाजपा और कांग्रेस जनप्रतिनिधि उनको जाने नहीं दिया। आखिर गोदावरी इस्पात में जो हादसा हुआ है, इमेंद्र दान नाम था उनका, हाँ, इमेंद्र दान, जो हादसा हुआ है, क्या वो हादसा में जो संख्या बताई जा रही है, क्या वो संख्या उससे ज्यादा है? घायलों की संख्या उससे ज्यादा है? मृतकों की संख्या उससे ज्यादा है? ये जांच का विषय है, क्योंकि वहां जिस प्रकार से परिजन हंगामा कर रहे थे, अपने उनके बारे में पूछ रहे थे, प्रशासन को जवाब इधर कुछ छुपा रहा था। तो ऐसा लगता है कि गोदावरी इस्पात में जो घटना हुई है उसमें जो भी विभागीय अधिकारी जिम्मेदार, सरकार को उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, और जो मुआवजा है भाई उन तो खत्म हो गए, उनके परिजन है, उनको कम से कम 1-1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए, घायलों को 50-50 मिलना चाहिए, क्योंकि श्रमिक भाई है ना, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। तो ये सारी चीज हमने मांग किया है। साहू जी, ऐसे हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या लापरवाही और सुरक्षा मानकों में चूक को आप लोग इस वजह दें? आदित्य जी, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे इस्पात उद्योग हैं। इसके पहले भी कई बार घटना हुआ और अभी गोदावरी परिसर में भी जो घटना हुआ है, इसके बारे में हमारा एक ही कहना है कि शासन के इस बहुत चूक है, और इनका जो हमारा जो श्रमिक लेबर डिपार्टमेंट है, एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए सिर्फ वहां पर जा करके खाका पूर्ति करने के लिए वहां पर अपनी जिम्मेदारी इतिश्री कर देते हैं। मजदूर मरे उसको उनका कोई गम नहीं है, लेकिन आज इतने मजदूर मर गए, उसके परिवार तो बेघर हो गए, अनाथ हो गए, आज उनके सुनने वाले कोई नहीं है। लेकिन आज उन बेचारों के मालिक के ऊपर सिर्फ अगर हम जांच कर ले उससे हल निकलेगा। मालिक अंदर जाने नहीं दिया किसी को, इसका मतलब क्या है कि मालिक का कहीं ना कहीं इतना उसके ऊपर यह है पावरफुल अपने को जता रहा है कि प्रेस वाले को ना जाने दे, राजनीतिक पार्टी को ना जाने दे, श्रमिक लीडर लोग वहां पर एक लोग गए, हम भी जा रहे थे, रास्ते लौट के आ गए, कि वहां श्रमिकों को अंदर ना नहीं जाने दे। इसका मतलब साफ जाहिर है कि लेबर डिपार्टमेंट शासन के नुमाइंदों के ठीक से उस पर दबाव ना होने के कारण से वो गोदावरी परिसर का मालिक, उसके ऊपर मालिक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, ताकि इस प्रकार की घटना, क्योंकि आज उनके पास में इस प्रकार के सुविधा उपलब्ध कहीं पर नहीं करा गया, सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। यही गोदावरी में कई जगहों पर घटना हो रहा है। साहू जी, कल लगभग मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास ये घटना हुई है, 2:30 से 3 बजे के आसपास। रात में 7, 7:30 तक ये तक नहीं बता पा रहा था प्रबंधन कि आखिर मौत किसकी हुई है, कौन कौन घायल हैं। आप सोच सकते हैं जिनके परिवार के लोग उस शिफ्ट में रहे होंगे, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। किसी को पता तो होना चाहिए कि भाई 6 लोग जिनकी मौत हुई वो 6 लोग ये हैं, जो 5 लोग घायल हैं वो 5 घायल ये हैं। आप जब तक बताएंगे नहीं कितनी, किसी के भी परिवार का जो शख्स काम कर रहा, सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी उन 4 से 5 घंटों में, जब तक उसको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर उसका जो शख्स है, जो उसके परिवार का सदस्य जो काम करने गया है, वो जिंदा है भी कि नहीं। साहू साहब, आदित्य जी, क्या है ये इसलिए अंदर जाने नहीं दिया कि आखिर उस परिवार जो आज 6 अपन आंकड़ा बता रहे हैं, कुछ लोग घायल हो गए, खत्म हो गए। मेरा तो यही मानना है कि आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां पर ठीक से कोई जांच हो नहीं रही है। अगर ठीक से जब जांच नहीं होने से और किसी को अंदर जाकर किसी देख, उसके परिवार को लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। आज जो मरा वो ठीक सामने आया, लेकिन कई लोग अगर मरे उसके परिवार को जाने दे रहे हैं। सिर्फ एक मुआवजा दे देने से
उस परिवार का भला नहीं होने वाला है। ठीक है, हम आज 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं, नौकरी भी उनको देना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के अगर दोबारा कोई घटना हो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हैं लेबर डिपार्टमेंट में, या लेबर कानून के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो लेबर कानून के तहत कार्रवाई नहीं होती। मजदूर मरते रहता है और कानून अपने काम करता है, लेकिन मालिकों के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए प्रकार का हादसा लगातार चल रहा है। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। उज्जवल जी, उद्योग विभाग, श्रम विभाग, इनके अधिकारी जो है कभी उद्योग जाते भी है कि नहीं? क्योंकि हमने सदन में जब जब श्रमिकों के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों को सुना है उज्जवल जी, तो यही कहा जाता है कि निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की टीम ही नहीं जाती है। उद्योगों में प्रदूषण की भी यही स्थिति रहती है, श्रमिकों की सुरक्षा का भी यही हाल है। उज्जवल जी। आदित्य जी, वैसे इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता था मैं, पर धनंजय भाई ने कुछ डेटा दिया कि हमारी सरकार में इतने दुर्घटनाएं हुई हैं, इतनी मौतें हुई हैं। 2019 से लेकर 23 तक 368 दुर्घटनाओं में 412 मृत्यु हुई थी श्रमिकों की, जिसमें प्राण गए थे मजदूरों के। तो ये सिर्फ डेटा बता रहा था। इसमें देखिए, सरकारें किसी की भी हो, दुर्घटनाएं होती हैं, उद्योगों में भी होती हैं, मौतें भी होती हैं। दुर्घटना होने के बाद रिस्पॉन्स कैसा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साहू जी की बात से मैं सहमत हूँ कि दुर्घटना में जो परिवारजनों, जो कमाने खाने वाले मजदूर के घर पे जो जान गई है, उसको फैक्ट्री प्रबंधन को कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार, जिससे उनका घर चलता रहे, सिर्फ मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा। मुआवजा एक शॉर्ट टर्म एक व्यवस्था है जिससे शादी घर में या बच्चों की पढ़ाई, और ख़ास तौर से पूरे फैक्ट्री प्रबंधन को बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी तक का जिम्मा लेना चाहिए ऐसे मजदूरों का। इस बात में मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हम सब लोग भी काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते थे, आज कुछ काम करते हैं। अगर जान जाती है तो ऐसी व्यवस्थाएं फैक्ट्री प्रबंधन को होनी चाहिए। सरकार से भी मैं आग्रह करूँगा, मैं माननीय श्रम मंत्री से मिलकर इस बात का आग्रह करूंगा कि अगर ये नहीं होता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई, कितना भी बड़ा फैक्ट्री मालिक क्यों ना हो, कोई भी उद्योग क्यों ना हो, आखिर क्यों नहीं होना चाहिए, आखिर क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी हमारी सरकार के जो श्रमिक मंडल है उसमें भी देखिएगा कि पिछले 2 वर्षों से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत खासतौर से बच्चों की पढ़ाई, मजदूरों की पेंशन और आजीविका के लिए एक अलग फंड दिया जा रहा है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा दिया जा रहा है। आप पूर्ववर्ती सरकारों में देखते रहते होंगे, और पूरे देश में भी, कि कहीं ना चीजें बांटी जाती थी, वो चीजें बंद हुई है कहीं ना कहीं, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से श्रमिकों के जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनको डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है। और मेरी भी फैक्ट्री वालों से यही मांग है कि तुरंत एक परिवार को नौकरी का वादा करें। ठीक, रंजन जी, छत्तीसगढ़ में अक्सर ऐसे हादसे होते हैं, कुछ हादसों का तो पता भी नहीं चलता, चोरी चुपके सब हो जाता है। रायपुर में जो घटना हुई है, इसको लेकर आपकी पार्टी क्या चाहती है और आप लोग किस तरह की मांग सरकार से कर रहे हैं? धनंजय जी। देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहली बात तो गोदावरी इस्पात में जो हादसा हुआ उसके लिए तो उसके मालिक के खिलाफ FIR होना चाहिए। पहली बात, जब तक आप कड़े कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक फैक्ट्री के मालिक लोग सुधरेंगे नहीं। उज्जवल जी कह रहे थे कि रजिस्टर्ड मजदूर, मतलब ये भी मान सकते हैं कि जो जिनकी मृत्यु हुई है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं रहा होगा सरकार के पास में, या फैक्ट्री मालिक ने नहीं कराया होगा, क्योंकि आजकल तो ठेका में करके जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी फैक्ट्री में कोई भी मजदूर काम कर रहा है उसके वो नियमित मजदूर कहलाएं, उसके वहां पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, सरकार के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि अगर कोई हादसा होता है, कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है तो प्रबंधन के खिलाफ भी कानून चाहिए। अभी आप देखेंगे, मैं पूरा आप दावा कर रहा हूँ, ये ठेका मजदूर बोल के फैक्ट्री प्रबंधन जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएगा। अच्छा लगा वो करेक्ट कर देता हूँ। सुनो एक मिनट, 6 मजदूर हैं, उसमें से 4 रजिस्टर्ड थे और नियमित मजदूर थे 6 के 6। आपके पास और डाटा 2 आया? रजिस्टर्ड थे। डाटा आया आपके पास ऐसा कुछ? जी मेरे पास आया है। 6 मजदूर ठेका वाले थे, 6 मजदूर नियमित थे। जो मृत्यु हुई है उसमें 4 नियमित मजदूरों का नहीं, और जो 4 जिनकी मृत्यु हुई उज्जवल जी, वो भी AGM और GM लेवल के अधिकारी थे जिनकी मौत हुई। एक मैनेजर था उसमें, एक AGM था, मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉय थे वो। ठेका मजदूर नहीं थे वो। जी। लेकिन 6 ठेका मजदूर थे। आपने स्वीकार किया कि 6 परमानेंट मजदूर थे कंपनी के, 6 ठेका मजदूर थे। सुन लीजिए, तो ये क्या इतने बड़े रिस्क एरिया में, इतने बड़े फैक्ट्री में जहाँ कभी भी कोई हादसा होने की संभावना रहती है, वहाँ ठेका मजदूर को बुलाकर क्या उसके जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? ठेका मजदूर मतलब वो अनट्रेन रहे होंगे या अकुशल मजदूर रहे होंगे,
तो फैक्ट्री प्रबंधन के ऊपर क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसके खिलाफ तो और पूरा बहुत बीएसपी ज्यादा प्लांट FIR ऐसे ही होनी चल रहा है भाई। चाहिए। तो बीएसपी का भी FIR होना चाहिए। पूरा BSP भाई प्लांट आप चल रहा अगर है। किसी और मानव हर के प्लांट जीवन चल को रहा है। खतरा में डाल रहे हैं, और हो सकता है जैसे ठेका मजदूर के खुद बता रहे हैं 6 ठेका मजदूर थे, तो कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ अन्याय है। श्रमिक जो नियमावली है, श्रम विभाग का जो काम है, उसमें कहीं ना कहीं गलतियां नजर सामने आ रही है। तो मैं कहता सबसे पहले गोदावरी इस्पात के मालिक के खिलाफ FIR होनी चाहिए। एक को अगर आप कार्रवाई करेंगे तो सारे फैक्ट्रियों में सुधार हो जाएगा सुरक्षा मापदंड। साहू जी, आजकल श्रमिकों के भी कई प्रकार हैं, दैनिक मजदूर, ठेका मजदूर, नियमित मजदूर। ऐसे मजदूर में क्या अंतर है वो बताइएगा बहुत कम शब्दों में। और एक बात और, क्या आप स्वीकार करेंगे साहू जी कि अधिकांश उद्योगों में श्रमिकों का केवल और केवल शोषण होता है? जी साहू साहब। देखिए, आज जिस जगहों पर आप देख लीजिए, उनके श्रमिकों का शोषण के सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। सरकार किसी को आया और गया, आज लेबर एक्ट कहता है उसमें संशोधन किया अभी केंद्र सरकार ने, उससे मालिकों का हौसला और बुलंद हो गया। पहले उसमें नाम मापदंड था, इतने लेबर तक इतने लेबर होंगे, लेकिन आज वो रजिस्टर्ड नहीं। आज प्लेसमेंट वालों की क्या हालत है? आज प्लेसमेंट के कर्मचारी को एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो सरकार ने किसी एजेंसी को ठेका में दे रखा हुआ है। हमारा ये कहना है कि आप उसको एजेंसी को प्लेसमेंट ये ठेका पे दैनिक इसकी रखने क्या आवश्यकता है? सरकार के खजाने से उतना ही पैसा निकलता है। आज एक ठेकादार मजदूर को मालिक को ठेका बना दे, कारखाना गोदावरी परिसर में ठेकेदार को दे दिए गए। वो ठेकादार अपना रजिस्टर्ड कराया नहीं, ये लेबर एक्ट का पालन किया नहीं, क्योंकि उसके बाद जो लेबर एक्ट में जो नॉर्म्स है कि पहले 200 मजदूर होना चाहिए, आज उसमें कम कर तो मालिक क्या करेगा? उससे बोलते भैया ठेकादार। और आज भी कई लोग भरे होंगे, लेकिन जो रजिस्टर्ड उसी को आप बता। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर अंदर कोई जांच किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मरे हैं। और जहां तक शासन का भी सवाल है, प्लेसमेंट एजेंसी आप देख लीजिए, आज प्लेसमेंट एजेंसी किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति को ठेका में दे दिया जाता है, वो 25,000 रुपए सरकार के पास से बाबू को वेतन लेता है, लेकिन जो बाबू काम कर उसको 1500 दिया जाता है। हमारा कहना है उन्हीं में से आप उसको प्लेसमेंट एजेंसी का ठेकेदार बना दो, उनके माध्यम से अकाउंट खोल करो, रजिस्टर्ड उनका हो, दैनिक वेतन भोगी को ऐसे रजिस्टर्ड हो, तो मालूम पड़ेगा कि सरकार के पास कितने लोग रजिस्टर्ड है। छोटा सा जवाब दीजिए उज्जवल जी। आप लोग श्रम विभाग के अलावा श्रम कल्याण मंडल भी बनाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन क्या स्वीकार करना चाहिए कि आज अधिकांश उद्योग, जितने भी लोग उद्योग हैं, उसमें श्रमिकों की सेहत और सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है? क्या आप लोग सुनिश्चित करेंगे रायपुर में घटना के बाद ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो पाए? जी उज्जवल जी। बस पहले खबर मैं बता दूं, आपसे बात करते करते बहस के दौरान साहू जी की जो मांग थी और जो मैंने भी कहा, मैंने कंफर्म किया, फैक्ट्री प्रबंधन ने एक परमानेंट एम्प्लॉय उस परिवार से परमानेंट एम्प्लॉय देने का किया है, और 5-5 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई और शादी के साथ 1 लाख रुपए अभी अंतिम संस्कार के लिए भी, कुल 46 लाख रुपए की राशि फैक्ट्री प्रबंधन ने स्वीकृत की है। कार्यवाही की जा रही है। और इसके अलावा मेरे पास एक और चीज आई है जो आपको दिखाना चाहूंगा। आपको छोटा सा जवाब प्लीज, मेरे पास 1 मिनट बचा है, और प्लीज। आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूं कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत दुखद है, हमारे राज्य के लोग हैं, हमारे राज्य के श्रमिक हैं, हमारे भाई बहन हैं, बिल्कुल। श्रमिकों का शोषण जैसी कोई बात किसी भी सरकार में नहीं होनी चाहिए। भाजपा कांग्रेस की बात है। छोटा सा जवाब दीजिएगा धनंजय जी। छोटे छोटे मामलों में आप लोग कमेटी बना देते हैं, रायपुर मामले में भी कमेटी बनी, लेकिन जांच रिपोर्ट का क्या होता है? सरकार अगर उद्योगों की तरफ से, सरकार की तरफ से पीड़ित मजदूरों को न्याय नहीं मिलता तो क्या कोर्ट जाने की तैयारी है कांग्रेस पार्टी? निश्चित तौर पर मजदूरों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है, और जांच की रिपोर्ट आती है उसको सरकार को ही प्रतिवेदन भेजा जाता है कि ये वहाँ पे खामियां सुधारी जाए, मजदूरों के साथ एक गलत हो रहा है उसको सुधारा जाए, और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती तो निश्चित तौर पर हम न्यायालय आने के लिए रास्ता हमारे पास खुला रहता है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ये एक त्योहार बन जाती है प्रशासन के लिए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, लेकिन सच्चाई यही है कि पैसों में सेट होता है मामला। जिस मजदूर के परिवार की जान गई उसको सामने रखा जाता है, उसके पीछे कितने पैसों की वसूली होती, चाहे प्रशासन हो, चाहे लोकल जनप्रतिनिधि हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सभी के लिए वो त्योहार से कम नहीं होता। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं यहाँ विराम दूंगा। मजदूरों की जान हर बार राख में सिमट जाती है, सत्ता की बहस चिता के धुएं में घुल जाती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या कुर्सियों का खेल जिंदगी से बड़ा रहेगा या कभी इंसानियत सियासत से जीत पाएगी? आप सभी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।